इतिहास में कुछ युद्ध सिर्फ साम्राज्य नहीं बदलते, वे पूरी सभ्यता की दिशा बदल देते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ था राजपूत महासंघ और दूसरी तरफ मध्य एशिया से उठता हुआ एक नया तूफान बाबर। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे राणा सांगा ने राजपूत राज्यों को एकजुट कर उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की गद्दी राजपूतों के हाथ में आने वाली है, लेकिन तभी भारत की सीमाओं पर एक नई शक्ति दिखाई दी। बाबर का जन्म 1483 में फरगना घाटी में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध, सत्ता और संघर्ष देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कम उम्र में ही उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा। उन्होंने कई बार समरकंद जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता मिली। और फिर उन्होंने अपनी नजरें भारत की ओर घुमाई। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर। दिल्ली सल्तनत के अंदर विद्रोह बढ़ रहे थे। अफगान सरदार इब्राहिम लोदी से नाराज थे और यही कमजोरी बाबर के लिए एक अवसर बन गई। उन्होंने भारत पर आक्रमण का निर्णय लिया। 1525 बाबर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़े, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। उनके पास था आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार, तोपखाना। उस समय भारत की अधिकांश सेनाएं तलवार, भाले और घुड़सवारों पर निर्भर थीं, लेकिन बाबर की सेना बारूद और तोपों का इस्तेमाल करती थी, और यही चीज उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी। दिल्ली में इब्राहिम लोदी को अब खतरे का एहसास हो चुका था। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। कहा जाता है कि उनकी सेना बाबर की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास रणनीति थी। उन्होंने तुर्की युद्ध शैली अपनाई। तोपों को आगे लगाया गया। घोड़ों और सैनिकों की चाल पहले से तय थी। यह भारत के लिए एक नई तरह का युद्ध होने वाला था। 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना सीधे आक्रमण कर रही थी, लेकिन तभी बारूद गरजा। तोपों की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। घोड़े डर गए, सेना बिखरने लगी, और कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत की शक्ति टूट गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। पानीपत की इस लड़ाई ने भारत का इतिहास बदल दिया। अब दिल्ली पर शासन कर रहा था एक विदेशी विजेता, जिसकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी, क्योंकि राजपूताना में एक योद्धा अब भी उसके सामने खड़ा था। एक ऐसा राजा जिसने पूरे उत्तर भारत को चुनौती दी थी, राणा सांगा। अब टकराव तय था। तलवार बनाम बारूद, राजपूती शौर्य बनाम मुगल रणनीति, और यह संघर्ष होने वाला था खानवा के मैदान में। अगले अध्याय में खानवा, भारत की सत्ता का निर्णायक युद्ध।